मेरे सर में दर्द है, इसको आप इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे, आई हैव अ हेडेक। ठीक है, आई हैव अ हेडेक। हेडेक कहते हैं सर दर्द को, हेड एक। ठीक है, हेड एक, हेडेक। आई हैव गॉट अ हेडेक, आई हैव गॉट अ हेडेक। इस तरह से भी आप ये कह सकते हैं कि मेरे सर में दर्द है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा सर घूम रहा है या मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई फील डिजी, या आई फील गिडी भी यूज किया जा सकता है। दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, माई हेड इज थ्रोबिंग, माई हेड इज थ्रोबिंग। शदीद दर्द के लिए आप वर्ड यूज करेंगे थ्रोबिंग। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, माई हेड इज स्प्लिटिंग, माई हेड इज स्प्लिटिंग। दर्द से फटा जा रहा है, इसकी इंग्लिश है स्प्लिटिंग। आई हैव अ स्प्लिटिंग हेडेक, आई हैव अ स्प्लिटिंग हेडेक। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। लगातार दर्द हो रहा है, द पेन इज कॉन्स्टेंट, द पेन इज कॉन्स्टेंट। लगातार दर्द के लिए वर्ड यूज करेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है, आई हैव क्लस्टर या माइग्रेन हेडेक्स। ठीक है, आई हैव क्लस्टर हेडेक्स, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं, आई हैव माइग्रेन हेडेक्स। मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, आई हैव फीवर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव अ टेम्परेचर। ठीक है, आई हैव अ टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बुखार को ही बोला जाता है। आई हैव अ फीवर या आई हैव अ टेम्परेचर। मेरी टांग में दर्द है, माई लेग हर्ट्स, माई लेग हर्ट्स। हर्ट्स का मतलब क्या है कि दर्द है, दर्द होता है। मेरी पीठ में दर्द है, माई बैक हर्ट्स। बैक कहते हैं पीठ को, या आई हैव अ बैक एक। ठीक है, आई हैव बैक एक। बैक एक कहते हैं पीछे के दर्द को, यानी पीठ के दर्द को। मेरे हाथ में दर्द है, माई हैंड हर्ट्स, माई हैंड हर्ट्स। मेरा गला दुख रहा है, माई थ्रोट हर्ट्स, माई थ्रोट। ये वर्ड है थ्रोट, थ्रोट कहते हैं गले को, माई थ्रोट हर्ट्स। मेरा जी मतला रहा है या मुझे मछली आ रही है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, आई फील नॉशियस, आई फील नॉशियस। नॉशियस का मतलब क्या है कि जी मतलाना या मछली आना, या आई फील सिक। ठीक है, आई फील सिक, ये भी ठीक है। आई फील लाइक वॉमिटिंग। ठीक है, आई फील लाइक वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का क्या मतलब है कि कै आना, उल्टी का आना। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे उल्टी आएगी, या मेरा जी मतला रहा है या मचला रहा है। ठीक है, तो इनके लिए आप ये 3 सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, आई फील नॉशियस, आई फील सिक, आई फील लाइक वॉमिटिंग। मुझे जुकाम है, मुझे जुकाम है, आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड। मुझे खांसी है, मुझे खांसी है, आई हैव अ कफ, आई हैव अ कफ। मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, आई हैव अ स्टोमक एक। ठीक है, स्टोमक कहते हैं पेट को, स्टोमक एक यानी पेट में दर्द। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, माई एंटायर बॉडी एक्स। ठीक है, इस वर्ड को पढ़ेंगे एक्स, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं दोस्तों, माई एंटायर बॉडी हर्ट्स, माई एंटायर बॉडी हर्ट्स। मेरे दांत में दर्द है, आई हैव अ टूथ एक, आई हैव अ टूथ एक, या माई टूथ इज एकिंग, माई टूथ इज एकिंग। मेरा गला बैठा हुआ है, माई वॉइस इज होर्स, माई वॉइस इज होर्स। मेरा गला जल रहा है,
My throat is burning. My throat is burning. मेरे जोड़ों में दर्द है. My joints ache. My joints ache. मेरे हाथ सुन्न हो गए थे. My hands went numb. My hands went numb. Numb. ठीक है, ये वर्ड है numb. इसमें बी साइलेंट रखिएगा. तुम्हारा माथा गर्म है. Your forehead is burning. Your forehead, forehead कहते हैं माथे को. Your forehead is burning. उसके अंगूठे से खून बह रहा है. His thumb is bleeding. His thumb is bleeding. Thumb में बी नहीं है. बी साइलेंट है यहां पे. मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है. My stomach is rumbling. या my stomach is growling. वो जल्दी बीमार हो जाती है. She gets sick easily. She gets sick easily. यानी जल्दी बीमार हो जाना होता है get sick easily. उसने अपनी उंगली काट दी. He cut his finger. He cut his finger. मेरी हथेली सूज गई है. My palm is swollen. My palm is swollen. ये वर्ड है palm. palm हथेली. swollen का मतलब होता है सूज जाना. तुम बहुत कमजोर हो गई हो. You have become very weak. Very weak. या आप ये भी कह सकते हैं you have become frail. frail का मतलब भी है कमजोर होना, weak होना. क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? यानी आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया. Did you see a doctor? Did you see a doctor? क्या उसकी पीठ में दर्द है? Has she got a backache? या does she have a backache? मेरा दांत हिल रहा है. मेरा दांत हिल रहा है. I have a loose tooth. I have a loose tooth. दोस्तों याद रखिएगा, एक दांत के लिए टूथ यूज करेंगे और ज्यादा दांतों के लिए टीथ यूज करेंगे. TEETH. ठीक है. तुम्हारे सर में जुएं पड़ गई हैं. You have got head lice. You have got head lice. Head lice यानी सर में जुएं होना. lice कहते हैं जुओं को. मेरे सर में खुजली हो रही है. My head itches. My head itches. Itches का मतलब है खुजली होना. वो पसीना पसीना हो गया था. He was drenched with sweat. He was drenched with sweat. Drench होता है पसीने से भर जाना. ठीक है, गीले हो जाना, मुकम्मल तौर पर पसीने से शराबोर हो जाना. मुझे हिचकी आ रही है. I have got hiccups. I have got hiccups. Hiccups कहते हैं हिचकी को. जाकर आराम कर लो. Go and have a rest. Go and have a rest. मेरे होंठ फटे हुए हैं. My lips are chapped. या I have got chapped lips. मेरी पीठ में दर्द नहीं है. I haven't got a backache. या I don't have a backache. उसने मेरा पैर कुचल दिया. He trod on my foot. He trod on my foot. मेरे पेट में दर्द है. My stomach aches या my stomach hurts. दोनों ठीक हैं. उसे चोट लग गई. He hurt himself. He hurt himself. मेरे हाथों में पसीना आता है. My hands sweat. My hands sweat. मुझे चोट लग गई. I hurt myself. I hurt myself. वो बीमार पड़ गई. She fell ill. She fell ill. इलाज शुरू हो गया है. The treatment has begun. The treatment has begun. Treatment कहते हैं इलाज को. Has begun यानी शुरू हो गया है. मेरी आंखों में खुजली हो रही है. My eyes itch. या I have itchy eyes. मेरी आंखें दुख रही हैं.
I have sore eyes. I have sore eyes. मुझे बदहज़मी है. I have indigestion. I have indigestion. मुझे कब्ज़ है. I have constipation. I have constipation. Constipation होता है कब्ज़ होना. जल्दी से ठीक हो जाओ. Get well soon. Get well soon. मेरे पैर में मोच आ गई है. I sprained my leg. I sprained my leg. Sprained होता है मोच का आ जाना. उसके कान में दर्द है. He has an earache. He has an earache. जी दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें मैंने आपको सिखाए हैं 50 इंग्लिश फिक्रात जिनको आप डेली लाइफ में मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक इंग्लिश में बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. आई होप दोस्तों इस लेसन में आपने काफ़ी सारे नए वर्ड सीखे होंगे और इस टॉपिक के रिलेटेड इंग्लिश फिक्रात भी बनाना सीख चुके होंगे. दोस्तों अगर इस लेसन में आपने एक भी वर्ड या एक भी सेंटेंस नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. हमारी हौसला अफजाई के लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. आपसे मुलाकात होती है एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.